छोटू एक छोटा सा लड़का था जिसकी आंखों में सपने भरे हुए थे। वो एक छोटी सी पुरानी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। जिंदगी बहुत मुश्किल थी, हर दिन एक नया संघर्ष, खाने को कम, कपड़े पुराने, लेकिन छोटू के हौसले बुलंद। हर रात छोटू आसमान की तरफ देखता था। हवाई जहाज जैसे चांदी के पंछी उड़ते हुए जाते दिखते थे। छोटू उड़ने के, बादलों को छूने के, दुनिया देखने के सपने देखता था। वो जानता था कि उसकी दुनिया छोटी सी है, पर उसके सपने आसमान जितने बड़े। स्कूल एक ऐसी चीज थी जो छोटू के बस की नहीं थी। स्कूल की दीवारें उसके सपनों के बीच में दीवार सी बन गई थी, लेकिन छोटू का दिल उन दीवारों से भी बड़ा था। वो घर के कामों में अपनी मां का हाथ बटाता, बाजार में फूल बेचता। उसकी जिंदगी मुश्किल थी, पर उसकी आंखों में सपनों की चमक हमेशा बनी रहती। लोग उसे एक गरीब बच्चे की नजर से देखते, पर छोटू खुद को एक पायलट, एक साइंटिस्ट या फिर एक एक्सप्लोरर समझता था। उसके सपने उसे उन सारी बंदिशों से आगे ले जाते जो दुनिया ने उसके लिए बना रखी थी। वो अपने खिलौने वाले हवाई जहाज के साथ खेलता और आसमान में उड़ने के सपने देखता। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो बताती थी कि वो कितना डिटरमिन्ड है। मुश्किलें ऊंची दीवारों जैसी सामने आ जाती, हर दिन एक नई मुसीबत, लेकिन छोटू का हौसला कभी कम नहीं होता। तेरे जैसे लड़के इतने बड़े सपने, हद है। लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते, पर छोटू के सपने टस से मस नहीं होते। छोटू अपने सपनों को जोर से पकड़े रहता। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था जो उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देता। वो जानता था कि उम्मीद उसकी ताकत है और उसका दृढ़ निश्चय उसके पंख। उसकी उम्मीद और उसकी मेहनत उसे एक दिन उन ऊंचाइयों तक जरूर ले जाएंगी जिनके वो सपने देखता था। एक दिन एक दुकानदार ने छोटू को फटा पुराना अखबार पढ़ते हुए देखा। छोटू की आंखों में कुछ सीखने की चाहत साफ दिख रही थी और दुकानदार ने इसे समझा। उसने छोटू को हवाई जहाज के बारे में एक किताब दे दी। छोटू के लिए तो यह किताब किसी खजाने से कम नहीं थी, एक नई दुनिया का दरवाजा। छोटू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर दुकानदार का दिल भी खुश हो गया। ये बस एक किताब नहीं थी, ये उम्मीद की एक किरण थी, एक छोटी सी जीत। छोटू ने किताब को अपने सीने से लगा लिया। उसने पूरी किताब पढ़ डाली, एरोडायनामिक्स, इंजन्स और उड़ान के बारे में सब सीखा। किताब का हर शब्द उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता। किताब का हर पन्ना उसके हौसले को और बढ़ाता। वो अपने सपनों को पंख लगाने के बारे में सोचने लगा। किताब का हर पन्ना उसके हौसले को और बढ़ाता। वो अपने सपनों को पंख लगाने के बारे में सोचने लगा। वो पैसे जोड़ने लगा ताकि और किताबें खरीद सके। उसकी मेहनत और लगन उसे और मजबूत बना रही थी। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जगमगा रही थी। छोटू ने मन बना लिया था कि वो अपने सपनों को पूरा करके रहेगा। सेक्शन 4, सीड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ब्लॉसम। साल बीत गए। छोटू ने खूब मेहनत की, रात को सड़क के लैंप के नीचे पढ़ाई की और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। वो एक नाइट स्कूल में जाने लगा। सीखने की उसकी भूख कभी कम नहीं हुई। उसकी मेहनत एक बीज की तरह थी जो धीरे धीरे पर पक्के तौर पर बढ़ने लगी। उसे एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप मिल गई। लोग उसकी लगन देखकर दंग रह गए। वो लड़का जो कभी फूल बेचा करता था, अब इंजीनियर बनने वाला था। सेक्शन 5, सोरिंग हाई, इंस्पायरिंग ऑल। आज छोटू एक कामयाब इंजीनियर है जिसने अपने सपनों को पूरा कर दिखाया है। यह दिखाता है कि छोटी शुरुआत से भी बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। उसकी मेहनत और लगन ने उसे यहां तक पहुंचाया है। उसका सफर एक छोटी सी झोपड़ी से लेकर एयरप्लेन हैंगर तक सबके लिए एक प्रेरणा है। यह सफर आसान नहीं था, पर उसने कभी हार नहीं मानी। छोटू की कहानी हमें याद दिलाती है कि मुश्किल घड़ी में भी उम्मीद की किरण रहती है। उसने हर मुश्किल का डटकर सामना किया और अपने सपने पूरे किए। यह हमें सिखाती है कि अगर हिम्मत और हौसला हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हम सब अपने सपने पूरे कर सकते हैं, बस खुद पर भरोसा और मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। छोटू की कामयाबी इसी बात का सबूत है। सपने चाहे छोटे हों या बड़े, सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती और ना ही उन्हें पूरा करने की। इसलिए सपने देखते रहो, कोशिश करते रहो, क्योंकि हर कोशिश हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। क्योंकि स्काई इज द लिमिट, और जब हम अपने सपनों को पंख देते हैं तब हम असल में आसमान छू सकते हैं।